श्री गुरुभ्यो नमः। उपस्थित समस्त पूज्य चरणों को मेरा नमस्कार, आदरणीय शास्त्रीय वर्ग को मेरा प्रणाम एवं आप सभी मेरे प्रिय वाल्लभीय वैष्णव जनों को, आस्तिक धार्मिक जनों को मेरा भगवत स्मरण सहित भाव भरा आमंत्रण और सुस्वागत। उपस्थित YouTube के समस्त श्रोता, इस समय होते फेसबुक लाइव के समस्त श्रोतागण एवं आप सब इस ज़ूमांतर्गत सत्संग में पधारे प्रत्यक्षदर्शी सभी महानुभावों को मैं सिंहावलोकन न्याय से थोड़ा सा कल का एक स्मरण करा के आगे अपने विषय को आगे बढ़ाता हूँ। यद्यपि अपन को बहुत कम समय मिल रहा है और हम काफी चीजें हमको वार्ता करनी बाकी है। कल हमने जहां विषय को छोड़ा वहां पे अंततोगत्वा हमने ये पाया कि उसी प्रकार ब्रजवासी भक्तों को प्रमाण से अपने स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए प्रथम ब्रह्मानंद में मग्न किया और फिर वहां से प्रभु ने निकाल दिया। यहाँ पे एक कारिका और देके समझा रहे हैं, ब्रह्मानंदान महानंदो भजने वर्तते स्फुटः तारतम्यम च विज्ञातुम प्रदर्शयो धृतवांस्ततः। अर्थात ब्रह्मानंद की अपेक्षा भजनानंद में महान आनंद की प्राप्ति होती है। इसी तारतम्य के को बतलाने के लिए भगवान ने वैकुंठ लोक का दर्शन कराया और फिर वहां से उनको निकाल लिया। अर्थात के भजने वर्तते स्फुटः का महान आनंद, मतलब ब्रह्मानंद से भी ज्यादा आनंद प्रभु के भजनानंद में है। यह बताने के लिए, ये तारतम्य मतलब इसमें भेद बताने के लिए कि भजनानंद का सुख जो है वो मुख्य है और उसके सामने ब्रह्मानंद भी जो है वो गौण है। सीधी सीधी वार्ता ये है कि सेवा में और प्रभु की सालोक्य भक्ति में जो भगवत सेवा अपन को प्राप्त होती है, जैसे सेवा फलम में के अलौकिक देहेषु वैकुंठादिषु लोक प्राप्ति ही इत्यादि, जैसे लीलोपयोगी देह प्राप्ति इत्यादि अपन श्रवण करते हैं, तो वो भी क्यों है? भगवत सेवार्थ है। तो सेवार्थ जो भी हमको साधन प्राप्त हो रहे हैं उनसे अपन भजनानंद प्राप्त करते हैं केवल और केवल भगवत कृपा से। इसमें भी कोई साधन साध्य ये क्रम नहीं है। साधन बताए जाते हैं लेकिन साधन उसके पोषक अंग होते हैं। प्रधान अंग तो अनुग्रहात्मिका भगवत कृपा ही है। इसी से पूरा पुष्टि मार्ग चल रहा है और ये पुष्टि मार्ग के सबसे प्राचीन लोग हैं जिनके इतिहास का हम दर्शन कर रहे हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि ब्रह्मानंदान महानंदो भजने वर्तते स्फुटा तारतम्यम च विज्ञातुम प्रदर्शयो धृतवांसता। इसीलिए वहां से उनकी उद्धृति करके और भगवान ने उनको भजनानंद में निमग्न करने का ये एक उद्यम किया। इस प्रकार संक्षिप्त प्रसंग 25वें अध्याय का अंगित संगति का ज्ञान कराने के लिए यहाँ पे कहा है। अब फल प्रकरण का प्रारंभ करते हुए महाप्रभु जी नीचे लिखी कारिकाओं में से प्रथम चरण को कहकर शेष 7 कारिकाओं से तामस फल प्रकरण का तात्पर्यार्थ और 2 कारिकाओं में 26वें अध्याय का आप तात्पर्य कहते हैं। अब देखो इसमें कैसा है कि अभी जो हम पहले की 7 कारिकाएं देखेंगे, यहाँ अभी इस समय 9 कारिकाएं विद्यमान हैं। जिनको सौभाग्य से सुबोधनी प्राप्त है वो देख सकते हैं कि यहाँ पे रास पंचाध्यायी के प्रारंभ में, मतलब हम श्री शुक उवाच भगवान अपि तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रित, ये प्रथम अध्याय रास पंचाध्यायी का प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक में जाएं, उसके पहले यहाँ पे 9 कारिकाएं श्रीमद आचार्य चरण ने दी। मैं वैष्णवों को खाली एक बार स्मरण करा देना चाहूंगा कि ये जितनी भी सुबोधनी कारिकाएं हैं ये अपने आप में स्वतंत्र ग्रंथ तो हैं ही, लेकिन साथ ही साथ इतिहासकारों की मान्यता के अनुसार और थोड़ी बहुत मेरी समझ के हिसाब से भी ये श्रीमद् भागवत सूक्ष्म टीका के कुछ अंश हैं। जैसे श्री महाप्रभु जी के चित्रों में भी हम देखते हैं कि श्री महाप्रभु जी के श्रीहस्त में भी कभी कभी ग्रंथ की प्रति होती है। तो मैंने बारंबार आपको ये स्मरण कराया है कि वो ग्रंथ भागवत जी नहीं होती, क्योंकि हम वल्लभ दिग्विजय, संप्रदाय प्रदीप, संप्रदाय कल्पद्रुम इतिहास ग्रंथों को पढ़ें तो श्री मुकुंद राय जी,
अनंत शयनम जी, शालिग्राम जी और श्रीमद् भागवत जी, ये महाप्रभु जी के साथ सेवा में विराजते। तो सेवा में विराजने वाली वस्तुएं जो हैं वो अलग हैं, और आप श्री के श्रीहस्त में जो ग्रंथ देखने को मिलते हैं वो श्रीमद् भागवतार्थ निबंध, सूक्ष्म टीका, लिखी गई सुबोधिनी जी, मतलब जैसे सुबोधिनी जी का लेखन तो हम सबको पता है कि श्री माधव भट्ट जी काश्मीरी जी करते थे, तो वो लिखने के बाद भी संकलित प्रति तो श्री महाप्रभु जी देखते ही ना कि क्या लिखा है। तो वो हिसाब से आचार्य चरण, क्योंकि श्री भागवत प्रतिपद मणिवर भावांश भूषिता मूर्ति आप साक्षात हैं, इसलिए स्वतंत्र कोई रेफरेंस के लिए भागवत जी आपके पास होना आवश्यक नहीं है। महाप्रभु जी के चित्रों में भी जो हाथ में ग्रंथ बनाया जाता है वो ग्रंथ या तो उनकी सूक्ष्म टीका है, या भागवतार्थ निबंध की कारिकाएं हैं, या अन्य अन्य कोई आपके ही श्रीमद् भागवत परक सुबोधिनी आदि कोई ग्रंथ है। कारण क्यों, महाप्रभु जी का एक पैटर्न रहा है ग्रंथ निर्माण का, पहले सारे पद्य लिखना फिर उसका गद्य करना, पहले सारे पोइट्री फॉर्म में एक मीटर में छंदोबद्ध एक काव्य की तरह पूरी विचारधारा को उतार लेना, और उसके बाद उसके ऊपर गद्य अर्थात उसका विस्तार करना, उसका विवेचन करना, व्याख्यान करना। तो श्री महाप्रभु जी अपनी ही वाणी का रेफरेंस देखते हुए आप नित्य श्रीमद् भागवत पर प्रवचन करते, तो उस कारण से लीला का प्रवचन करते, कथा के विषय में जो विशेषताएं आपने समझी, समाज के लिए आपने वो सब प्रकट करी। तो श्री भागवत गूढ़ार्थ प्रकाशन परायण जो महाप्रभु जी हैं, या श्री भागवत पीयूष समुद्र मथनक्षम जो आचार्य चरण हैं, ऐसे श्री महाप्रभु जी के श्रीहस्त में आपके ही ग्रंथ होते हैं। और कुछ ग्रंथ ऐसे होते हैं जो आपने लिखवाए होते हैं, जैसे सुबोधिनी जी हम प्रत्यक्ष मानते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य है कि ये सूक्ष्म टीका और गद्य, इन दो चीजों को मिलाकर ही श्री सुबोधिनी जी आज बन रही है। बहुत से इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि सूक्ष्म टीका तो महाप्रभु जी की लुप्त हो गई, या श्री गोपीनाथ जी के बहू जी उसको दक्षिण ले गए। ये सब ठीक है, ये एक अजम्पशंस हैं, लेकिन यदि हम श्री सुबोधिनी जी को उसकी गहनता में देखेंगे तो हम जानेंगे कि ये बाद में श्री गोसाई जी ने टिप्पणी जी करने के लिए जो जो अंश आपको प्राप्त हुए हैं उन कारिकाओं के रूप में भी उनका संकलन करके गद्य के साथ ही रखा है, ताकि प्रॉपर स्टडी ऑफ श्रीमद् भागवतम हो सके। मैं वापस कहना चाहूंगा, प्राचीन आचार्य सभी, हमारे समस्त पूर्वाचार्य, यहाँ तक कि इस समय प्रवर्तमान समय में व्यासासन पे बैठ के भागवत करने वाले गोस्वामी महानुभावों को भी आप पूछोगे तो उनके दादाजी, उनके परदादा जी, यहाँ तक कि बहुत सौ के तो पिताजी ने भी कभी व्यासासन पे बैठ के भागवत जी नहीं की। आपने आचार्य आसन से पोथी जी के ही दर्शन किए और लोगों को कराए। और मैं पुनश्च कहना चाहूंगा, सुबोधिनी पर प्रवचन करना, सुबोधिनी का व्याख्यान करना, श्री सुबोधिनी जी समझाना, उसके माध्यम से सत्संग कराना, ये सब तो आचार्यों का इतनी इतनी 10-10, 12-12 पीढ़ियों से कर्तव्य रहा ही है। लेकिन आज जो एक प्रकार की एक गलत परंपरा चलित हो चुकी है कि आचार्य मुख से व्यासासन पे उनको बिठा के कथा करवाना, ऐसी कथा किसी के दादा परदादा ने नहीं की। हमारे तो किसी के भी दादाजी परदादाजी ने, मेरे तो नित्य लीलास्त स्वनाम धन्य विद्वद मूर्धन्य गोस्वामी श्री दीक्षित जी महाराज के आज भी सब ऑनलाइन वचनामृत उपलब्ध हैं, आप सुन लो। वो तो सर्वदा श्री सुबोधिनी जी का ही व्याख्यान आप करते, कभी भागवत जी की कथा तो दीक्षित जी महाराज जैसे अप्रतिम विद्वान ने, उनकी प्रतिभा और उस समय उनके जैसा विद्वान तो अद्वितीय, मतलब शांकर वेदांत के भी तलस्पर्शी जानकार, शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद के भी तलस्पर्शी जानकार, और निबंध भाष्य आदि के भी यूं समझो कि अच्छे आप ज्ञाता। और मैं षट दर्शन भी नहीं, मैं तो उनको द्वादश दर्शनाचार्य कहूंगा कि बाह्य आगम और बाह्य मतलब वेद बाह्य दर्शनों के भी आप बड़े जबरदस्त पंडित रहे। उन्होंने भी कभी भागवत जी की कथा नहीं करी। सर्वदा हमारे बड़े मंदिर की पाठशाला में जब जब श्रीमद् भागवत सप्ताहें हुई हैं, तब नरहरि जी इत्यादि कोई ना कोई विद्वान उस समय के शास्त्री जी ने बैठकर ही भागवत जी की कथा कही है। क्योंकि कथा कहना, कथा सुनाना ये कथाकारों का कार्य है। कथा के ऊपर व्यास वचन पे, शुक वाणी पे
टिप्पणी करना, टीका करना, विस्तार करना, ये सब कार्य आचार्यों का है। तो मैं तो खास चाहता हूं कि आचार्य वापस अपनी गरिमा को संरक्षित करें, अपने गरिमा में रहकर, और श्रीमद् भागवत पर व्याख्यान प्रवचन आप पूर्वाचार्यों की टीकाओं पे करें, ना कि खुद बैठ के कथा करने लग जाएं। इससे ब्राह्मणों की वृत्तिच्छेद होती है। ऐसा घृणित कार्य तो आचार्यों को नहीं करना चाहिए। हमारे श्री गोसाई जी के काल से, स्वयं श्रीमद आचार्य चरण के काल से हमारे को समाज गौ ब्राह्मण प्रतिपाल कहता आया है। तो हमको गौ ब्राह्मण प्रतिपाल होकर ही रहना चाहिए। ब्राह्मणों की वृत्ति छेद करके सूत वृत्ति, व्यास वृत्ति से उनको हटा के खुद अपने को उस वृत्ति कर्म पे नहीं आना चाहिए। ये तो मैं खास कहना चाहूंगा। इसलिए वैष्णव समाज से तो मैं ये प्रपंच इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अंततो गत्वा सब मनोर्थी आप ही बनते हो ये सब कार्यों के। तो किस चीज का मनोर्थी बनना, किस चीज का मनोर्थी नहीं बनना, इसका विवेक भी वैष्णव समाज को ही रखना चाहिए। इसमें आचार्यों को दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि आचार्यों को एक टीम मिलके जिस चीज के लिए भी अट्रैक्ट करेगी, अपलिफ्ट करेगी, प्रमोट करेगी, प्रोपोगेट करेगी, वो बेचारे तो बालक हैं, बालक ही रहने वाले हैं। तो उनकी ये बाल स्वभाव, बाल वृत्ति को थोड़ा वश में रखते हुए और उनसे आचार्योचित प्रौढ़ कार्य संप्रदाय के लिए करवाने चाहिए, वैष्णव समाज को भी। इसलिए मैं समाज को ये संबोधन आज फेसबुक लाइव पे पुनश्च एक बार कह रहा हूं, आचार्यों से भागवत कराना बंद करिए। आप आचार्यों से आग्रह करिए, विनंती करिए कि वो आपको श्री सुबोधनी जी रसपान कराएं, वो आपको भागवतार्थ निबंध सुनाएं, वो आपको अन्य अन्य जितने भी श्रीमद् भागवत परक लीला के ग्रंथ हैं, पुरुषोत्तम सहस्रनाम पे व्याख्या कराओ। आप देखो एक एक नाम से क्या एक एक लीला नहीं जुड़ी हुई है। त्रिविध नामावली की टीकाएं उपलब्ध हैं। पुरुषोत्तम सहस्रनाम पे तो श्री रघुनाथ जी की नामचंद्रिका उपलब्ध है। कितनी सारी टीकाएं हैं। उनके उनके व्याख्यान के श्रवण करने से तो नित्य एक श्रीमद् भागवत जी के श्रवण का फल मिलेगा। तो कहने का मेरा तात्पर्य, हमको इन कारिकाओं के साथ जीना चाहिए, हमको भागवतार्थ निबंध के साथ जीना चाहिए, हमको श्रीमद् भागवत के पारायण के साथ जीना चाहिए, और भागवत धर्म में परायण होके जीना चाहिए। तो इन सब चीजों के लिए मैं खास आग्रह करूंगा। आइए मैं और आप श्री महाप्रभु जी की सुबोधनी से और महाप्रभु जी की इन कारिकाओं से, आचार्य वाणी से लाभान्वित हों, और सर्वदा ये चीजों को अपने हृदय में उतारने का प्रयास करें, क्योंकि ये लीला से हमको तुरंत जोड़ने वाली चीजें हैं। हमको तुरंत लीला से जुड़ जाना चाहिए। आओ, ब्रह्मानंदात समुद्धृत्य भजनानंद योजने लीला या युज्यते सम्यक सातूर्ये विनिरूप्यते लौकिक स्त्रीषु संसिध्यस तद्वारा पुरुषे भवेत स्वानंदानुभवार्थम ही योग्यतापि निरूपिता ततो ही भजनानंद स्त्रीषु सम्यक विधार्यते तद्वारा पुरुषाणाम च भविष्यति न चान्यथा स्त्रिय एव हि तं पातु शक्तास्तासु ततः पुमान् अतो ही भगवान कृष्ण स्त्रीषु रेमे अहर्निशम् बाह्यभ्यांतर भेदेन आंतरस्तु महाफलम ततः शब्दात्मिका लीला निर्दुष्टासा निरूप्यते ततो रूप प्रपंचस्य पंचधा रमणं मतम आत्मना प्रथमा लीला मनसा तु ततः परा वाक् प्राणैस्तु तृतीया स्यादिन्द्रियैस्तु ततः परा शारीरी पंचमी वाच्या ततो रूपम प्रतिष्ठितम् षड्विंशे तु हरिपूर्वं जीवानन्दायत् स्वयं ते चेत् समर्पितात्मानस्तत्रोपायाश्च रूप्यते आत्मा यावत् प्रपन्नो भूत् तावद वै रमते हरिः सोन्तकरण संबंधी तिरोधत्ते हरिश्च सह। ये 9 कारिकाएं हैं, ये 9 श्लोक हैं जो पूरे रास पंचाध्याय की मूल भूमिका के रूप में श्रीमद् आचार्य चरण ने दिए हैं 26वें अध्याय को समझाने के लिए। मतलब 29 अध्याय को, आज के परिप्रेक्ष्य में 29 अध्याय को समझाने के लिए। इसके हम सीधे अर्थ पे जाएं तो हमारी सबसे पहली कारिका है कि जो ब्रह्मानंदात समुद्धृत्य भजनानंद योजने लीला या युज्यते सम्यक सातुर्ये विनिरूप्यते। इसका हम पद पदार्थ पहले देखेंगे कि ब्रह्मानंदात, भजनानंद और ब्रह्मानंद में तारतम्य रस विशेष मिलने का ज्ञान कराने के लिए ब्रज भक्तों को प्रथम जिसका अनुभव कराया, उस ब्रह्म के आनंद से अधिक दान भजनानंद देने की इच्छा से समुद्धृत्य समस्त गोकुलवासी भक्तों को सम्यक प्रकार से निकालकर भजनानंद योजने, अपना स्वरूपात्मक भजनानंद का भक्तों के लिए दान देने में, या
अर्थात जो लीला रसादि रूप क्रीड़ा युज्यते योग्य होती है, वह लीला सातुर्य चतुर्थ इस तामस फल प्रकरण में विनिरूप्यते विशेषता से निरूपण की जाती है। अब भजनानंद से प्राप्त होने वाला जो फल, भजनानंद की प्राप्ति का प्रकार, भजनानंद की प्राप्ति से क्या उपलब्धि रस की उन ब्रज भक्तों को हुई, ये इस चौथे प्रकरण में अर्थात तामस फल प्रकरण में अब श्री महाप्रभु जी आप आज्ञा कर रहे हैं और साथ में समझा रहे हैं कि लौकिक स्त्रीषु, भजनानंद लौकिक स्त्रियों में संसिग्ध सम्यक प्रकार से सिद्ध है। देखो स्त्रियों की विशेषता, आचार्य चरण का हम सब एक नाम लेते हैं, स्त्री शुद्ध्याद्युद्धृति क्षम। तो आचार्य चरण ने जैसे लोक में स्त्रियों और शूद्रों की उद्धृति की, उद्धृति से तात्पर्य है कि जो अधिकार समाज ने उनको नहीं दिए थे वो श्रीमद आचार्य चरण ने उनको प्राप्त कराए। हमारी संप्रदाय की नाम मुद्रा भी जो है संप्रदाय मुद्रा, वो हमारी स्त्री प्रधान है। हम श्री गोपी जन वल्लभाय नमः इस प्रकार से ही हम लिख के और संप्रदाय मुद्रा लिखते हैं। संप्रदाय की चपरास ही इस प्रकार से बोली जाती है, श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपी जन वल्लभाय नमः, श्रीमद आचार्य चरण कमलेभ्यो नमः, श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। तो आप विचार करें कि श्री कृष्णाय नमः कहने के बाद भी हम श्री गोपी जन वल्लभाय नमः क्यों कहते हैं? तो श्री गोपी जन वल्लभाय नमः से तात्पर्य श्री गोपी जनों के जो वल्लभ हैं ऐसे श्री ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी गोपी जन से तात्पर्य वहां पे श्री और गोपी दोनों ही शब्दों का प्रयोग है। तो श्री गोपी जन से तात्पर्य चारों युथाधिपति हैं और चारों युथाधिपतियों को नमस्कार करके गोपी प्रेम की ध्वजा इस प्रकार से गोपी जनों का, जिस प्रकार से एता परम तनुभृतो भुवि गोपवध्यो गोविंद एव निखिलात्म निरूढ़ भाव इत्यादि वाक्यों में जिस प्रकार से श्री उद्धव जी ने गोपी जनों का स्तवन किया, उसी प्रकार से हम भी श्री ठाकुर जी को नमस्कार करके समस्त यूथाधिपतियों सहित समस्त ब्रज भक्तों के, ब्रज सीमंतनियों के असंख्य मंडलों को नमस्कार करके फिर हम श्रीमद आचार्य चरण और श्री गुसाई जी को तथा अपने गुरुदेव को नमस्कार करते हैं। ये हमारे यहाँ की एक शिष्ट परंपरा संप्रदाय में है। यहाँ तक कि बहुत मैं लोगों को ये सूचित करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जैसे मंगलाचरण आदि करके हम पाठ का भी प्रारंभ करते हैं, तो हमारे यहाँ पाठ के क्रम के प्रारंभ के पहले की भी परंपरा यही है कि ये 5 नाम हम जरूर लें। श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्रीमद आचार्य चरण कमलेभ्यो नमः, श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः और श्री गुरुभ्यो नमः। ये 5 नामस्मरण करके ही अथ मंगलाचरणम, इस प्रकार से पूरा मंगलाचरण यमुनाष्टक आदि पाठों को करने की प्राचीन परंपरा है। जैसे हम पुराण पाठ करें या हम भगवत गीता आदि भगवत शास्त्रों का पाठ करें तो उसके पहले भी जैसे वहां पे ओम श्री परमात्मने नमः या श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः इत्यादि दिया होता है, वो उनकी तत्त परंपराएं हैं। हमारी परंपरा में तो हम इसी प्रकार से पाठ करते हैं कि ये 5 नामों का उच्चारण करते हैं और फिर उसके बाद हम पाठ आदि में प्रवेश करते हैं। तो हम श्री गोपी जनों का स्मरण खास करते हैं। गोपी जनों में फलदान लेने का सामर्थ्य भी प्रचुर मात्रा में भरा हुआ है। वो किस प्रकार से, वही समझाने के लिए यहाँ कह रहे हैं कि लौकिक स्त्रीषु, भजनानंद लौकिक स्त्रियों में संसिद्ध सम्यक प्रकार से सिद्ध है, तद्वारा स्त्रियों के द्वारा ही पुरुषों में पुरुषो भवेत, तो जिससे स्वानंदानुभवार्थम अपने आनंद के अनुभव के लिए योग्यता भी निरूपण की है। अभी हम ये 2 कारिकाओं को विशेष करके समझेंगे क्योंकि 9 की 9 कारिकाओं को आज हम नहीं देख सकते। तो पहली 2 कारिकाओं का हम यहाँ अर्थ देखते हैं कि ब्रह्मानंद से बाहर निकालकर भजनानंद में युक्त करने के लिए जो लीला उपयुक्त है वो चतुर्थ तामस फल प्रकरण की लीला विशेषता से निरूपण की गई है। यहाँ पर श्री गोसाई जी एक शंका उठा रहे हैं टिप्पणी जी में इस कारिका के साथ ही, और शंका के साथ आप समाधान भी देंगे उस चीज का कि शंका क्या है, पहले वो समझिए। श्री गोसाई जी आज्ञा कर रहे हैं कि यदि कोई शंका करे कि भगवान सर्वसमर्थ हैं, इसलिए ब्रह्मानंद की तरह घर में रहती हुई स्वामिनियों को भगवान ने भजनानंद का दान क्यों नहीं दिया? स्वामिनियों का लोक वेद त्याग कराकर आगे कही रीति के अनुसार भजनानंद क्यों दिया? इस प्रकार की यदि किसी को शंका हो, शंका 2 यहां उठाई गई हैं। पहली शंका है कि भगवान ने घर बैठे स्वामिनियों को भजनानंद सिद्ध क्यों नहीं करा दिया?
जैसे यहाँ इन सबों को ब्रह्मानंद दिया, इन्होंने ब्रह्मानंद की विनती की, इनको कहा चलो मेरे साथ, मैं तुमको वहां ब्रह्मानंद दिखा देता हूँ और ब्रह्मानंद का अनुभव भी कर लो और वापस तुम आ जाओ अपने स्थान पे। इस प्रकार से जैसे ब्रज भक्तों के साथ, पुरुषों के साथ किया, स्त्रियों के साथ क्यों नहीं किया, पहला प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न है कि इनका लोक वेद त्याग कराकर आगे कही हुई रीत अनुसार भजनानंद प्रभु ने रासादि करके ही भजनानंद क्यों दिया। ये दो प्रश्नों का समाधान आप श्री गोसाई जी देते हैं कि यदि भगवान ब्रह्मानंद की तरह घर में ही स्थित स्वामिनियों को भजनानंद दे देते तो भजनानंद भी ब्रह्मानंद के मध्यपाती हो जाता। तो क्या होता, जैसे ब्रह्मानंद मिला वैसा ही भजनानंद मिला, तो भजनानंद की विशेषता क्या रही, उसको भी घर बैठे ऐसा ही दे दिया, तो भाई उससे उससे वो भी उसके मध्यपाती, मध्यपाती मतलब उसके समान धर्म वाला हो जाता। लेकिन यहां तो प्रभु को अपने भजनानंद दान और स्वरूपानंद अनुभव, इसका विशेष महात्म्य स्थापित करना है गोपीजनों के हृदय में और उनके जीवन में। इस कारण से यहाँ पे समझा रहे हैं। तो फिर ब्रह्मानंद से गोकुलवासियों का निकालना भी व्यर्थ हो जाता। अर्थात भजनानंद का स्वरूप इस प्रकार का है, इसमें इस प्रकार का आनंद है, इस प्रकार का ज्ञान स्वामिनियों को न होने से भजनानंद दिया भी नहीं दिया जैसा हो जाता। अतः भजनानंद का दान के अनुरूप रास लीला द्वारा भगवान ने अपना आनंद देने के लिए यह सब प्रकार आपने किया। यहाँ श्री गोसाई जी समझा रहे हैं कि देखो, फिर तो ब्रह्मानंद से उनको निकालने की ही क्या जरूरत थी। यदि ब्रह्मानंद और भजनानंद एक से ही हैं तो उनको ब्रह्मानंद में ही निमग्न रहने देते। पर ब्रह्मानंदा समुद्रित्य क्यों कहा, क्योंकि भजनानंद योजने, उनको भजनानंद का दान प्रभु को करना है, रास का सुख देना है। तो रास का सुख जिस प्रकार से भगवान ने विचारा है कि मैं ये प्रकार से इनको सुख दूंगा, तो वो प्रकार करने के लिए भगवान ने इनको ब्रह्मानंद से बाहर निकाला। वैसे ही गोपी जनों को भी घर बैठे बैठे ब्रह्मानंद नहीं दे दिया, अपितु उनको भी अपने पास बुलाकर और फिर उनके साथ रास आदि लीला की वो योजना की जो आगे बताएंगे। अब यहाँ पे इसके ऊपर अर्थात महाप्रभु जी की इस कारिका के श्री गोसाई जी के इन वचनों के ऊपर श्री पुरुषोत्तम जी आप क्या आज्ञा कर रहे हैं। पुरुषोत्तम जी आज्ञा कर रहे हैं प्रकाश में, उनकी इस टीका का नाम प्रकाश है, टिप्पणी जी के ऊपर प्रकाश। तो प्रकाश में आप आज्ञा कर रहे हैं, इसका आशय इस प्रकार कहते हैं कि यह फल प्रकरण है। सबसे पहले तो समझो कि ये प्रकरण कौन सा है, ये फल प्रकरण है। इसमें सर्व का ही फल कहना चाहिए। रसात्मक फल प्रमेय प्रकरण में भी दिखाया है, फिर यह तो फल प्रकरण है, इसमें तो कुछ प्रमेय प्रकरण से भी विशेषता कहनी चाहिए। तो भाई क्योंकि अब आचार्य चरण यहाँ पे ठाकुर जी के फल प्रकरण की लीला का आप वर्णन कर रहे हैं, तो उधर के दिए हुए फल से इस फल में कुछ विशेषता दिखेगी, तभी जाके तो ये प्रमाण, प्रमेय, साधन और उसके बाद अंतिम फल रूप ये प्रकरण जान पड़ेगा। तो इसकी महत्ता बढ़ाने के लिए भी भगवान ने वो रास आदि का उपक्रम उसी प्रकार से किया, वही उद्यम किया जिस प्रकार से भजनानंद का महात्म्य स्थापित हो। विशेषता तो क्रम स्वारस्य से ब्रह्मानंद से भजनानंद में अधिक है, सिद्ध होगी। नहीं तो सुखदेव जी पूर्व प्रकरण की समाप्ति में वैकुंठ में ले जाना और वहां से गोकुलवासियों को लौटाना नहीं कहते, केवल वैकुंठ में नयन मात्र ही कहते। अतः ब्रह्मानंद से भजनानंद विशेष ही है, इस प्रकार का निश्चय करना चाहिए। ये श्री सुखदेव जी ने ही अपने को एक प्रकरण पूरा करके और अब भगवान अपि इस प्रकार का शब्द प्रयोग करके एक अलग ही प्रकरण का प्रारंभ किया है। तो क्योंकि अब यहाँ पे श्रीमद् भागवत दशम स्कंद में तामस फल प्रकरण प्रारंभ हो रहा है, इस कारण से भी यहाँ पे कुछ विशेषता बताई जाएगी जो पहले के ब्रह्मानंद आदि क्रमों में नहीं रही है। विशेष श्रवण करिएगा, विशेष भी दोनों का फल पृथक पृथक अधिकरण में कहा गया है, इसलिए दोनों में मुख्य तथा अवांतर भाव भी नहीं हो सकता। ऐसा भी नहीं हो सकता कि ब्रह्मानंद मुख्य है कि भजनानंद मुख्य है, मुख्यता का भी प्रश्न नहीं आ सकता, क्योंकि अलग अलग प्रकरणों में, अलग अलग अधिकरणों में ही वो लीला के अध्याय आए हैं। इसलिए भी आवश्यक है कि हम इसको इसी रूप में लें। तो इसलिए ये शंका व्यर्थ है कि स्त्रियों को घर बैठे दान क्यों नहीं कर दिया। और दूसरी शंका क्या थी कि उनका लोक वेद त्याग प्रभु ने क्यों कराया। अरे लोक वेद तो भगवान ने जब अर्जुन जैसे का कराया कि उसको कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, तो गोपी जनों का लोक वेद त्याग नहीं कराएंगे क्या भगवान? ये तो उनकी अपनी है,
उनकी अपनी से मेरा तात्पर्य है कि आगे स्वकीया परकीया में रस के बात जब आएगी तब आपको समझ में आएगा कि कैसे परकीया होते हुए भी वो आपकी स्वीय ही हैं। तो ये चीज को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए एक वस्तु को समझिए कि ये शास्त्र अपने गांभीर्य को नहीं छोड़ेगा, थोड़ी बुद्धि और कृपा बल ये दोनों का आपको प्रयोग करना पड़ेगा। साथ ही में इसका श्रवण करने से पहले भी अगर हो सके तो श्री सर्वोत्तम जी का पाठ करके बैठिए। संभव है कुछ कृपा महाप्रभु जी की अधिक अपने ऊपर, अपन दोनों पे, मतलब अपन सब पे हो इस प्रकार से। तो यहाँ कह रहे हैं समान अधिकरण को आक्षिप्त करके प्रथम गोपियों में पश्चात गोपों में भजनानंद का दान कहा है। इस आशय से गोपियों के द्वारा पुरुषों को भी प्राप्त होगा, इसको आगे कहेंगे। ब्रह्मानंद सब में सामान्य है। ब्रह्म का जो आनंद है वो सब में सामान्य। एक चीज और समझो, ब्रह्मानंद प्राप्त होगा ऐसा अपन सोचते हैं, पर ऐसा नहीं। ब्रह्मानंद तो स्थित है वहां पे, क्योंकि ब्रह्म स्थित है। भगवान स्वयं जहां है वहां क्या आनंद नहीं होगा? अरे भाई, कृष्ण तो स्वयं आनंद स्वरूप हैं। घनीभूत आनंद का स्वरूप स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। तो जहां कृष्ण है वह आनंद तो होगा ही। तो वो आनंद कौन सा होगा? जो सर्व सामान्य को प्राप्त हो सके, सबको भगवान दे सके, अधिकारी विशेष से इतर भी सबको जो बांटा जा सके, वो ब्रह्मानंद है। तो ब्रह्मानंद सब में सामान्य है, इसलिए गोपियों में भी होने में कोई बाधक नहीं है। कोई क्या गोपियों को ब्रह्मानंद का भी अनुभव नहीं हुआ? नहीं हुआ। उनको ब्रह्मानंद का अनुभव नहीं होता तो उनको कैसे सर्वाभोग्या सुधा भी उनको प्राप्त होती? वेणु गीत के प्रसंग में आया कि वेणु गीत में 3 प्रकार की सुधा प्रकट हुई। कौन सी हुई? एक हुई देव भोग्या, एक हुई भगवत भोग्या, एक हुई सर्वाभोग्या। ये सर्वाभोग्या सुधा का भी उनको श्रवण हुआ, पान हुआ, और उससे ही उनने गीत गाया। तो जो गोपीजनों ने वेणु गीत गाया वो किसके प्रभाव से गाया? वो इसी प्रभाव से गाया कि उनको ब्रह्मानंद का अनुभव तो तब भी हो रहा था। देखो, जो प्रकार से ओंकार की ध्वनि है, जो प्रकार से भूर्भुवस्वः व्याहृतियों सहित गायत्री का नाद है, गायत्री के शब्द ब्रह्म का जो स्वरूप है, भगवान की वेणुनाद का भी वो ही महात्म्य है। वेदों में तो जो प्रभु की अधर सुधा से संपूरित वेणु का नाद और उसके पूजन, उसका कलरव, उसके जो वंशी की ध्वनि है, वो सब जो अपन को प्राप्त होती है, अर्थात अपन जो श्रवण कर पाते हैं, ये क्या है? यही वेदों ने हमको कहा है, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रम पक्षेमाक्षरभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्तनुभिः विषेम देवहितं यदायुः। ये वेद का मंत्र किस अर्थ में? भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, तो का भद्रम देवा, वो क्या सुनना चाह रहे हैं? अरे भाई, वो देव भोग्या सुधा जो वेणु के नाद में प्रकट हुई है, जो भगवत भोग्या सुधा जो वेणु के नाद में प्रकट हुई है, और गोपीजनों को भी प्रभु कृपा से जो प्राप्त हुई, लेकिन उसके वास्तव में उपभोक्ता तो ठाकुर जी हैं। ऐसी सर्वाभोग्या सुधा भी जो वेणु के नाद से प्रकट हुई है, उससे उनको ब्रह्मानंद तो प्रभु ने पहले ही प्राप्त करा दिया है। इसी कारण से तो वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशत गीत कीर्ति। तो का गीत कीर्ति? यही उस गीत की कीर्ति है कि गोपीजनों को प्राप्त हुआ ब्रह्मानंद वेणु के नाद मात्र से। और अभी की बार भी ऐसा ही हुआ है। इस समय में भी जब रास में आह्वान हुआ है तो प्रभु ने क्या सबके घर में संदेशा थोड़ी भेजा कि सब आ जाना रास करने? प्रभु ने तो वेणु का ही नाद किया ना। तो नाद ब्रह्म का श्रवण करके ही वो सब आई हैं। तो इन चीजों पे ध्यान दीजिए आप। तो यहाँ समझा रहे हैं कारिका में कि ब्रह्मानंद सब में सामान्य है, इसलिए गोपियों में होने में भी कोई बाधक नहीं है। यदि शंका करो कि गोपियों को ब्रह्मानंद की आकांक्षा नहीं है, फिर गोपियों में ब्रह्मानंद को क्यों कहते हो? तो इसका उत्तर यह है कि भक्ति का स्वभाव ही इस प्रकार का है कि जिससे ब्रह्मानंद भी सिद्ध हो जाता है। हतात्मनो हत प्राणांश्च हतात्मनो हत प्राणांश्च भक्तिरनिच्छतो गतिम मण्डवीम प्रयुक्ते। इस में यह वाक्य प्रमाण, यहाँ एक वाक्य दिया है कि इसमें यह वाक्य प्रमाण है, हतात्मनो हत प्राणंश्च भक्तिर अनिच्छतो गतिमन्विम प्रयुक्ते। तो और स्वर्ग कामो यजेत इत्यादि वाक्यों में यजमान मात्र को स्वर्ग की कामना होती है। सग्रह स पशु स्वर्गम लोकमेति, इस श्रुति में यजमान के परिकर को भी स्वर्ग फल होता है, यह कहा है। उसी प्रकार यहाँ यद्यपि गोपियों की इच्छा ब्रह्मानंद की नहीं है, तथापि ब्रह्मानंद गोपियों में विद्यमान है।
पर ब्रह्मानंद गोपियों में विद्यमान क्यों ना होगा? वो तो साक्षात श्रुतियां ही तो हैं, वो साक्षात ऋषि रूपा ही तो हैं। तो जो साक्षात वेद की ऋचा है, वेद के मंत्र मूर्ति मंत्र जो हैं, उनको ब्रह्मानंद का तो स्पर्श है, क्योंकि तेने शतम ब्रह्मानंदा, वहां अक्षर ब्रह्म पर्यंत के आनंद की गणना किसने की? अरे भाई इन्हीं गोपी जनों ने तो की है। तो ये गोपी जनों ने क्योंकि ब्रह्म के आनंद की गणना तैत्रीय आदि श्रुतियों में की है, तैत्रीय आदि उपनिषदों में, तैत्रीय आरण्यक संहिता, ब्राह्मण, इन सब ऋचाओं में भी ये ब्रह्म के आनंद को देखती आ रही हैं, जानती आ रही हैं, महसूस नहीं कर रही थी। महसूस तो इन्होंने ये देह लेके किया कि ब्रह्म का आनंद क्या है। तो इनको ब्रह्मानंद में निमग्न होने की जरूरत नहीं है, इनको ब्रह्मानंद प्राप्त है, तो इनको भी कुछ विशेष देना पड़ेगा। गोपी जनों को, जिनको ऑलरेडी ब्रह्मानंद का स्पंदन है, जिनको ब्रह्मानंद की अनुभूति है, उनको ब्रह्मानंद से कुछ विशेष देने की प्रभु को इच्छा करनी होगी। इसीलिए कारिका कह रही है ब्रह्मानंदात समुद्रत्य। जैसे कोई व्यक्ति गिर गया हो, उसको उठा रहा हो, वैसे ब्रह्मानंद में गिरे हुए को उठा के भजनानंद का दान करने जा रहे हैं। तो अपने आप ही वहां पे भजनानंद की मुख्यता और ब्रह्मानंद को भजनानंद के सामने गौण, ये तो आचार्य चरण कारिका में ही बता चुके हैं। अब जो चीज हम समझ रहे हैं वो क्या समझ रहे हैं? भगवान के कार्य स्वरूप का विचार करते हैं तो गोपों में भजनानंद और गोपियों में ब्रह्मानंद का होना ठीक ही है। गोपों में भजनानंद और गोपियों में ब्रह्मानंद का होना ठीक ही, कारण कि भगवान भक्त के इच्छा अनुसार ही फल दान करते हैं। इस प्रकार कोई नियम नहीं है। यह बात विप्रयोग तथा ज्ञानोपदेश आदि से निश्चय होती है। ब्रज भक्त का विप्रयोग चाहते थे, ब्रज भक्त क्या विप्रयोग चाहते थे अथवा ज्ञानोपदेश चाहते थे? गोपियां इन दोनों बातों को नहीं चाहती थी, फिर भी भगवान ने अपनी इच्छा से दोनों कार्य किए। अब देखो कैसे हुए कार्य। ऐसा हुआ कि विप्रयोग प्रभु ने कैसे दिया कि प्रभु इनको छोड़ के मथुरा, द्वारका आदि लीलाओं में पधार गए। ये प्रकार से प्रभु ने इनकी नई इच्छा होने पर भी इनको विप्रयोग का दान किया। रास से इतर, रास में तो अंतर ध्यान रूपी वियोग विप्रयोग आदि सुख दिया, वो बाह्यभ्यंतर भेदेना अंतरस्तु महाफलम में आगे आएगा। लेकिन अभी कालांतर में इनको प्रभु ने जो विप्रयोग दिया वो कैसे दिया कि जब तक आप ब्रजस्थ कृष्ण होके ब्रज में आप विराजे ब्रजाधीश रूप से, तब तक तो आपका संयोग सुख इनको नित्य निरंतर प्राप्त होता रहा। लेकिन जब आप मथुराधीश द्वारकाधीश होके आप पधारे, यद्यपि देखो मूल स्वरूप जो श्री कृष्ण है उनका तो पुराणांतरों में भी वचन है कि वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, मैं वृंदावन को छोड़ के तो कभी एक पग भी बाहर नहीं जाता हूं। तो मूल रूप भगवान तो श्री कृष्ण पुनश्च अंतर ध्यान होके इन्हीं ब्रज भक्तों में स्थित होके सर्वदा विराजे हैं, और आगे लीलार्थ जो स्वरूप है वो आगे मथुरा और द्वारका के लिए चला है। लेकिन फिर भी प्रभु ने देखो क्या किया है, इनको विप्रयोग का दान किया है। और ये बहिर्मुखता नहीं है, ये विप्रयोग है, शुद्ध विप्रयोग है। आज अपन ठाकुर जी से विमुख हो जाएं तो अपने को विचारना चाहिए कि वो प्रभु ने अपने को विप्रयोग दिया है कि बहिर्मुखता दी। अपनी तो स्थिति इतनी खराब है, लेकिन उस समय पे क्या था, उस समय बड़ा स्वस्थ माहौल था। प्रभु ने उनको विप्रयोग का दान किया और बाद में उद्धव जी को भेजा ज्ञानोपदेश के लिए। ज्ञानोपदेश किसने किया? गोपी जनों को श्री उद्धव जी ने किया। उद्धव जी ने किस प्रकार से किया? कृष्ण संदेश का श्रवण कराकर ज्ञानोपदेश किया। उद्धव जी की सामर्थ्य नहीं है इन गोपीजनों को ज्ञानोपदेश करने की। वो तो उसमें बिल्कुल जैसे मया हता निहिता मेव पूर्वे निमित्त मात्रम भवसभ्य साचिन, जैसे सभी कौरवों का वध संकल्प मात्र से प्रभु ने करके और केवल अर्जुन आदि को, ये पांडवों को निमित्त बनाया, उसी प्रकार उद्धव जी को भी प्रभु ने केवल निमित्त बनाया कि जाओ उद्धव और जाके मेरा ये संदेश मेरी प्रियाओं को वहां पे ब्रज में दो, बस उस प्रकार से। बाकी ज्ञानोपदेश तो भगवान के ही वचन हैं। और आप देखोगे तो अभी भी श्रीमद् भागवत में जिस समय जाकर उद्धव जी प्रभु के वचन सुनाते हैं तो वहां व्यास और शुक ने भी ये मर्यादा रखी है कि वहां पे उद्धव उवाच नहीं लिखा है, वहां श्री भगवान उवाच लिखा है। उद्धव, वो अध्याय खोल के देखो भ्रमर गीत का, भ्रमर गीत के अध्याय में क्या मिलेगा कि जहां भगवान बोल रहे हैं वहां भगवान ही बोल रहे हैं। जबकि वो बोल कौन रहा है? वो तो उद्धव जी जाके संदेश दे रहे हैं। तो भी वहां पे श्री भगवान उवाच क्यों बोला है? वो इसी अर्थ में बताया गया है ताकि अपन को ये बात पता चले कि प्रभु ने इन ब्रज भक्तों को भी ज्ञानोपदेश किया। जिस समय प्रभु की संयोगावस्था है उस समय किसी ज्ञानोपदेश की आवश्यकता नहीं है। न ज्ञानम न च वैराग्यम प्राय श्रेयो भवेदिया, ये तो भगवान का ही वचन है। तो फिर भगवान ने इनको ज्ञानोपदेश क्यों किया? ज्ञानोपदेश विप्रयोग के समय विरहावस्था में होना आवश्यक है। उससे भगवत चरणारविंद प्रति स्नेह और भगवत धर्म प्रति विश्वास
जीव का बना रहता है। इसलिए जिस समय अपने को प्रभु का वियोग हो उस समय ज्ञानोपदेश जरूरी है। जिस समय सेवा है उस समय सेवा है। सेवा के अवांतर क्रम में ही कथा है, सेवा के अनवसर काल में ही कथा है। जिस समय हम जिस समय प्रभु सन्मुख है उस समय सेवा करेंगे, कथा क्यों करेंगे? तो प्रभु सन्मुख कथा किस रूप में है? केवल भगवान की विशद कीर्ति का गान, जिसको हम कीर्तन कहते हैं। तो प्रभु सन्मुख केवल कीर्तन, और प्रभु सन्मुख सेवा, और सेवा से अनवसर काल में कथा। फिर कथा भगवान से जिस समय वियोग प्राप्त हो, विप्रयोग का प्रभु दान करें, उस समय कथा, ज्ञान, कर्म, आत्मिका, उपदेश, ये सब बाद में चाहिए मनुष्य को। यहाँ भी क्या हुआ है, भगवान ने बिना इच्छा के जैसे ब्रह्मानंद दिया है, वैसे ही बिना इच्छा के ही गोपीजनों को प्रभु ने विप्रयोग का सुख, विप्रयोग का सुख, विप्रयोग का दुख नहीं। हमको लगता है कि विप्रयोग में दुख है, पर विप्रयोग का सुख अनुभव वही करते हैं जो निरोधावस्था तक पहुंचते हैं। तो यच्च दुखम यशोदाया नंदादीनाम च गोकुले गोपिकानाम तो यद दुखम तद दुखम स्यान मम क्वचित। और गोकुले गोपिकानाम तु सर्वेशाम ब्रजवासिनाम यत् सुखम समभूत तन्मे भगवान किम विधास्यति। उद्धव आगमने जाता उत्सव सुमहान यथा वृंदावने गोकुले व तथा में मनसी क्वचित। ये सब कौन बोल रहा है? ये सब आचार्य चरण आज्ञा कर रहे हैं। आचार्य चरण कहाँ आज्ञा कर रहे हैं? निरोध लक्षण में आज्ञा कर रहे हैं। निरोध लक्षण में क्यों आज्ञा कर रहे हैं? क्योंकि निरोध की अवस्था में संयोग का भी सुख है और विप्रयोग का भी दुख जो है वो सुख के अनुरूपी है, और इसीलिए वो दुख मांगा जा रहा है कि तद दुखम स्यान मम क्वचित। ऐसा दुख मुझे कब होगा? अरे किसी वैष्णव को होता है क्या दुख ठाकुर जी से दूर जाने का? अरे आज का समय का वैष्णव कैसा हो गया है, सूतक पिंडरू लगता तो हाँ श्रुति, हाँ चलो 16 दिन छुट्टी मिली सेवा से। वास्तविकता यही है, थोड़ा दिन या कुछ और करेंगे। ये बुद्धि खराब हो गई। क्यों खराब हो गई? क्योंकि अपने को विप्रयोग तो प्रभु देता है, साथ में ज्ञानोपदेश नहीं होता है। तो उसके कारण क्या होता है, वो विप्रयोगी बहिर्मुखता में परिणित हो जाती, चाहे बोले मानसिक हो, वाचिक हो, शारीरिक हो। वो अपने अपने स्तर हैं बहिर्मुखता के भी। बहिर्मुख ध्वंस निरूपण भी शेरराय जी ने ग्रंथ लिखा है, बहिर्मुखत्व निरूपण और बहिर्मुख ध्वंस निरूपण, 2 ग्रंथ शेरराय महाप्रभु ने कृपा करके लिखे हैं। वो पढ़ने चाहिए, उनसे अपने को मालूम पड़ता है कब जाके भगवान की द्वारा दी हुई विप्रयोग की अवस्था अपने दुष्कर्म, दुस्संग और असदालाप के प्रभाव से कहीं कहीं बहिर्मुखता का रूप ले लेती है। अपने को प्रभु से बहिर्मुख नहीं होना है, क्योंकि बहिर्मुख होने से अपन काल प्रवाह में बह जाएंगे। ऐसा श्री महाप्रभु जी ने अपने को कॉशन, वार्न, डेंजर सब दिखा के कह दिया है। यदा बहिर्मुखा यूयम भविष्यति कथंचन तदा काल प्रवाहस्था देह चित्तादेव पितर सर्वता भक्षिष्यन्ति युष्मानिति मतिर्मम। अपन को ऐसी गलती नहीं करनी है। प्रभु सन्मुखता से बड़ा कोई सुख नहीं, और भगवान से विमुख होने से बड़ा कोई दुख नहीं। तो पुष्टि मार्ग के 2 ही सुख और दुख हैं, एक है सन्मुखता रूपी सुख और एक है बहिर्मुखता रूपी दुख। इनसे जीव को बचना चाहिए। प्रभु सन्मुखता जिस रूप में भी प्राप्त हो सके, सत्संग के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से, वचनामृतों के माध्यम से, ये सब कथा पक्ष के अंतर्गत सन्मुखता के प्रकार है। और सेवा रूपी सन्मुखता चाहे हवेली जाके करो, चाहे अपने घर में करो, कहीं भी, येन केन प्रकारेण मनः कृष्णम निवेशयेत्। कुछ भी करो कि मन जो है वो कृष्ण चरणारविंद में लगे, क्योंकि कृष्ण चरणारविंद में चित्त वृत्ति का होना ही मानुषी जीवन का साफल्य है। इसी कारण से स्मरणम भजनम चापी नित्याज्यम इति मेमति, ये श्रीमद आचार्य चरण ने अपन को दिव्य उपदेश दिया। यहाँ पे समझा रहे हैं कि भगवान का कार्य एक है। उस उक्त न्याय से गोपों को भगवान की सूक्ष्म गति देखने की इच्छा हुई, तब भगवान का कार्य गोपियों में ब्रह्मानंद के अनुभव को प्रमाणित करता है। वास्तव में तो जो प्रकार ब्रह्मानंद से निकालने का कहा है उसका यहाँ बोध किया है, इसीलिए पृथक पृथक अधिकरण होने पर भी दोष नहीं है। इस बात को आगे 5वें अध्याय में कहेंगे। यथार्भका इस श्लोक के आभास में, यथार्भका स्वप्रतिबिंब, ये जो एक श्लोक आता है रास पंचाध्यायी में, इस श्लोक के आभास में ब्रह्म भावाभावात, ब्रह्म भाव का अभाव होने से दोष नहीं है, और भ्रमर गीत आदि की कथा का विरोध नहीं है। कारण इस समय का फल निरोध शेष अंग है, और ब्रह्मानंद से निकालने में निरोध को फल शेष अंग है, इसलिए किसी शंका को अवकाश नहीं है। यहाँ यूं समझाना ये चाह रहे हैं कि भाई निरोधावस्था क्या है, समझो पहले। ये पूरी जो 10वें स्कंध की लीला है, ये तो निरोध लीला है। हम सब सुनते हैं कि भाई सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऐसे करके हम गिनते हैं, तो जो 10वां स्कंद आता है श्रीमद् भागवत जी का, ये निरोध लीला। अब इसमें भी कैसा है, प्रपंच है।
इसमें जो श्रीधरी आदि हैं, ये लोग सब दशम स्कंद को आश्रय लीला मानते हैं, गॉड नोस क्यों। जबकि खुद द्वितीय स्कंद में शुकदेव जी ने स्वयं अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूतया मनवंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय, सही क्रम में ही ये बोला है। और जो क्रम में श्री सुखदेव जी ने बोला है, आचार्य चरण को तो शब्द प्रमाण से ज्यादा बड़ा कोई प्रमाण मान्य ही नहीं है। हम एकमात्र गर्व से कह सकते हैं कि हम एकमात्र ऐसा संप्रदाय है कि जो प्रत्यक्ष, अनुमान, अर्थापत्ति, अनोपलब्धि और एक मैं भूल गया क्या, एक और उसमें एक शब्द, छठवां जो है वो शब्द तो है एक प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति, अनोपलब्धि और शब्द, ये 6 प्रमाण शास्त्र ने स्वीकारे हैं। इनमें बहुत से संप्रदाय हैं, कोई 2, कोई 3, कोई 6 के 6 को प्रमाण रूप में स्वीकारते हैं अपनी बात को सिद्ध करने के लिए। एकमात्र श्रीमद आचार्य चरण है सनातन धर्म में जो प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति, अनोपलब्धि को मुख्य प्रमाण नहीं मानते, प्रमाण ही नहीं मानते। सबसे बड़ा प्रमाण आप शब्द को ही मानते। क्यों? क्योंकि वेद क्या है? भगवान की शब्द राशि है। गीता क्या है? भगवान के आप्त वचन है, कृष्ण वाक्यानि है। ब्रह्मसूत्र क्या है? ये भी भगवान के ज्ञान कलावतार वेद व्यास जी ने ही प्रकट होकर ब्रह्मसूत्र लिखे हैं। ब्रह्मसूत्र में भी अनावृत्ति शब्दात, अनावृत्ति शब्दात, इस पे तो जाके पूरा ब्रह्मसूत्र ही पूरा हो जाता है। और वो प्रारंभ कहाँ से होता है? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्यस्य यतः शास्त्र योनित्वात्। तो शास्त्र योनित्वात् जो चीज आएगी उससे बड़ा प्रमाण कुछ भी नहीं हो सकता। तो शब्द प्रमाण को स्वीकारने वाले आचार्य श्री वल्लभ शब्द से बड़ा कोई प्रमाण आप नहीं स्वीकारते। और ये शब्द ब्रह्म का ही, नाद ब्रह्म का ही जो रूपांतर है वो गोपीजन है, गोपीजनों के वाक्य हैं। ये गोपीजनों के साथ ही भगवान श्री कृष्ण का रमण है। तो ये भी एक प्रकार का आत्मरमण ही है प्रभु का। इसीलिए आत्मा रामो पीरी रमत आदि सब वाक्य यहाँ पे आते हैं। तो ये जो चीज है इसमें निरोध पक्ष को समझो कि दसम स्कंद जो है वो निरोध लीला है। निरोध क्या है? हरिणा ये विनिर्मुक्ता ते मग्ना भवसागरे ये निरुद्धास्त एवात्र मोद मायांत्य हरनिशम। निरुद्ध कर लेना मतलब अपने में लय कर लेना। निरुद्ध कर लेना मतलब अपने समान गुण धर्म वाला कर लेना। निरोध कर लेना मतलब संसार विस्मृति पूर्वक अस्मद आसक्ति प्रभु के द्वारा जीव को करा देना, मतलब भगवद आसक्ति सिद्ध हो जाना। ये सब जो है ये निरोध दशा है। निरोध दशा भी संयोग विप्रयोग ये 2 प्रकार के फलों को लेके है। इसमें कितनी बार प्रभु जब अपने को संयोग दशा से निरुद्ध करते हैं तो गोपी जनों के रास में सब कार्य बराबर चलता है। जब समय प्रभु विप्रयोग की अवस्था का दान करके और उनको निरुद्ध करते हैं तब उनके हृदय से गोपी गीत उनके वाणी से प्रकट होता है और भगवान अंतर ध्यान लीला उस समय करते हैं। तो ये सब जो लीला के क्रम है यही लीला की विशेषताओं को बताते हैं। इसी से लीला में रस वैविध्य प्रकट होता है, जिससे रस परिज्ञान और रस निष्पत्ति के समय रस की द्रवीभूतता, घनीभूतता का जीव को परिचय होता है। तो ये सब शास्त्रीय बातें हैं लेकिन श्रवण करने योग्य है क्योंकि इसी से रास पंचाध्यायी बनेगी आगे जाके। यहाँ समझा रहे हैं कि सुबोधनीकार श्रीमद आचार्य चरण भजनानंद योजने इसमें यह लिखते हैं कि मुख्या गोव्रज योषिता। देखो भजनानंद में सबसे बड़ा अधिकार 2 व्यक्तियों को बताया गया है। सबसे बड़ा क्या बताया कि मुख्या गोव्रज योषिता, ब्रज की गाय और ब्रज की स्त्रियां, इनका सबसे बड़ा अधिकार भजनानंद में है। ये महाप्रभु जी की खुद के वाक्य हैं, महाप्रभु जी के खुद का वचन है। भजनानंद का दान करने में मुख्य गाय तथा ब्रज की स्त्रियां हैं। इसलिए श्रुति रूपा और ऋषि रूपा दोनों प्रकार की गोपिकाओं को भजनानंद का दान करना यहाँ प्रकरणार्थ है। मतलब ये प्रकरणार्थ क्या बनेगा कि भगवान अब ये दोनों को करेंगे। अब देखो इसके पहले प्रभु ने गायों को कर दिया, इसीलिए तो आप गोविंद हुए। और गोविंद कैसे हुए कि आपने गोवर्धन उद्धरण किया, गोवर्धन लीला करी, आपने इंद्र का मान भंग किया, इन सभी गायों का मान बढ़ाया। ये सब जो कार्य आपने पहले की लीला में किया उसमें गायों को तो भजनानंद दे दिया और गायों को तो भजनानंद मिलता ही रहा है। गाओ बताओ विहेगा मुनयो वनेस्मिन इत्यादि वाक्यों में पहले और उसकी वेणुगीत की सुबोधनी में भी स्पष्ट है कि गायों को तो भगवान ने बारंबार भजनानंद दिया है।
अब स्त्रियों की बारी है। तो यहाँ कह रहे हैं कि दोनों प्रकार की गोपिकाओं को भजनानंद का दान करना यहाँ प्रकरणार्थ है। ये प्रकरण कौन सा प्रकरण? फल प्रकरण। तो ये फल प्रकरण में अब स्त्रियों को कैसे भजनानंद का दान किया, यही मुख्य क्रम है। तो गोपों को नहीं है, कारण की कारिका में समुद्धृत्य, इसमें त्वा को ल्यप प्रत्यय हुआ है, वह समान कर्ता में है, समान कर्मों में नहीं हुआ है। इसलिए ब्रह्मानंद का योजन अनुभव तो समस्त गोकुल को हुआ है, किंतु भजनानंद में योजन गोपियों का ही है। अतः कोई कहे कि संगति कैसे होगी, तो इस शंका का अवसर नहीं है। महाप्रभु जी उक्त कारिका का अन्वय इस प्रकार से करते हैं। अब ये कारिका को समझना कैसे, ये ब्रह्मानंदा समुद्रत्य भजनानंद योजने, इसका आचार्य चरण किस प्रकार से अन्वय करेंगे? आचार्य चरण करेंगे कि ब्रह्मानंदात् सर्वान् उद्धृत्य गोपीनाम भजनानंद योजने भगवता कर्तव्ये सति या लीला युज्यते सातुर्य निरूप्यते। अर्थात ब्रह्मानंद से तो सर्व गोकुल को निकाला, किंतु गोपियों को भजनानंद के योजन में भगवान के द्वारा कर्तव्य में जो लीला उपयुक्त होती है, वह फल प्रकरण में कहते हैं। देव यात्रा प्रसंग तो अन्य भाव निवृत्त करने वाला है। तो आगे का जो 2 अध्याय की लीला है वो तो अन्य भाव की निवृत्ति के लिए, मुख्य तो प्रकरणार्थ जो है ये इस रास पंचाध्यायी में जो गोपियों को भगवान के द्वारा फलदान होने वाला है वो है। क्योंकि ब्रह्मानंदा सर्वान उद्धृत्य, सबको निकाला ब्रह्मानंद में से, लेकिन भजनानंद में तो केवल गोपी जनों को ही प्रभु ने लगाया। इसीलिए तो श्री गोपीजन वल्लभाय नमा है, वहां गोपाजन वल्लभाय नमा क्यों नहीं है? वो गोपों को बाद में होगा, गोपी जन की कृपा से गोपों को सब प्राप्ति होगी। पुष्टि मार्ग में आज भी क्या होता है? पुष्टि मार्ग में फूलघर, शाकघर, पानघर, सजावट में पहले स्त्रियां आती हैं, फिर स्त्रियां पकड़ के अपने पुरुषों को भी ले आती, चलो हवेली। तो आ जाते हैं कि नहीं सब हवेली? तो हवेली लेके आने वाली कौन है? स्त्रियां हैं। स्त्रियों के ऊपर कितना बड़ा यो समझो जवाबदारी श्रीमद आचार्य चरण ने दी है, उनके लिए तो मार्ग प्रकट किया है। सारे दमलाओं को प्रकट के तुमको ही लाना है, समझो। ये सब अबलाओं का कार्य है कि दमलाओं को लेके आए, वो अपने आप ही समझते नहीं है लोग। लेकिन गोपी जनों का जो कार्य है, तो गोपी जनों की भाव वंशजा कौन हो? आप सब स्त्रियां हो। स्त्रियों को, सब पुरुषों को पकड़ के लाना चाहिए सेवा में। ये स्वार्थी हो गई सब स्त्रियां, खुद आ जाती हैं, पुरुषों को नहीं लाती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, समझे? सबको लाना चाहिए। ये बता रही है ना रास पंचाध्यायी कि सब पुरुषों को कैसे हो रहा है। महाप्रभु जी ने कारिका लिखी है, देखो यहाँ पे कि लौकिक स्त्रीषु संसिद्ध तद्वारा पुरुषो भवेत्, तद्वारा पुरुषे भवेत्। पुरुषों को सब जो फल मिलेगा वो किसके कारण मिलेगा? अरे यशोदा जी के आनंद हुआ तब नंदराय जी के आनंद हुआ कि नहीं हुआ? तो सब नंद घेर आनंद कब हुआ? जब यशोदा जी को हुआ। तो भाग्य की कहीं न जाए यशोदा, वो भाग्य की कहीं न जाए नंद बाबा कोई नहीं कहता है, सब कहते हैं भाग्य की कहीं न जाए यशोदा। तो समझो कि यशोदा जी जो हैं वो भी स्त्री हैं, रोहिणी जी हैं वो भी स्त्री हैं, गोपीजन हैं वो भी सब स्त्री हैं। मात्रवत भगवान ने स्थान दिया पूतना को, पूतना कौन है? वो भी स्त्री है। तो जहां गायें, गायें कौन है? गायें सब स्त्री हैं कि नहीं? सब बैल थोड़ी हैं, वो सब गाय हैं। तो गायों में भी देखो रसदान प्रभु ने किया, तो उनको भजनानंद यदि सिद्ध कराया। बहुत सी चीजों पे विचार करोगे तो अभी भी ये लीला चल रही है अपने साथ कि सब स्त्रियां पहले आती हैं, उनके पीछे पीछे उनके पुरुष भी आ जाते हैं। तो पुष्टि मार्ग में स्त्रियों के अधिकार मुख्य हैं। इस चीज को तो हम सुबोधनी से भी बता सकते हैं। ऐसा इसमें कोई दोष नहीं है कि इतनी स्त्रियां क्यों रहती हैं, वहां पुरुष क्यों कम रहते हैं। ये इसलिए कम रहते हैं क्योंकि स्त्रियों ने उनको उतना भावापन्न अभी तक किया नहीं है। आप उनको अपने भाव से परिचित कराओ और उनको भी सेवा के स्वरूप और प्रभु के स्वरूप का अनुभव आप कराओ, ये आपकी जवाबदारी है। तो यहाँ समझा रहे हैं कि इस प्रकार से प्रभु चरण आप आज्ञा कर रहे हैं श्री गोसाई जी इस कारिका पे कि यदि शंका करो कि स्त्रियों के लिए ही भजनानंद का दान किया है, उसमें भी प्रथम अन्य विवाहिता गोपियों को की स्त्रियों को, अन्य विवाहिता गोपों की स्त्रियों को, यद्यपि कुमारी का अन्य विवाहिता नहीं है और न इनका भगवान के साथ विवाह ही हुआ है, तथापि कुमारिकाओं को भी भजनानंद का दान करना न्याय संगत ही है। कारण कि वरदान देने के अनंतर भी लब्ध कामः कुमारिका, प्राप्त काम कुमारिका हुई, यह वहां पे कहा है। कहाँ कहा है? चीरहरण के प्रसंग में। और तो फिर स्त्रियों को ही भजनानंद का दान क्यों किया? इसमें कारण क्या है? इस प्रकार की शंका का समाधान आप श्री गोसाई जी कह रहे हैं कि ये दूसरी कारिका जो है महाप्रभु जी की, वो ये है लौकिक स्त्री संसिद्ध तद्वारा पुरुषे भवे स्वानंदानुभवार्थम ही योग्यतापि निरूपिता। ये शंका का समाधान ही दूसरी कारिका स्वयं दी गई है। और इसमें क्या समझा रहे हैं? लौकिक स्त्री संसिद्ध,
रसात्मक भजनानंद रस शास्त्र की रीति से परकिया में अच्छे प्रकार से प्राप्त होता है। इसलिए गोप स्त्रियों को भजनानंद का दान किया। गोपों की स्त्रियों को प्रभु ने भजनानंद का दान पहले किया, क्यों किया? वो अन्य विवाहिता थी इसलिए। तो क्या कुमारिकाएं भी अन्य विवाहिता थी? नहीं, कुमारिकाओं के लिए तो कह रहे हैं ना, वो कुमारी थी, तो उनको भी क्यों दिया? तो उसको समझाते हुए आप श्री गोसाई जी यहाँ अर्थ कर रहे हैं कि कुमारिकाओं में भी भगवान के साथ विवाह न होने से, कारण अविवाहिता होने से, पर किया द्विधा प्रोक्ता परोढ़ा कन्यका मतः, इस लक्षण से पर किया तो ही है। देखो यहाँ पे ये जो शब्द आया, इस शब्द को मैं स्पष्ट कर दूं, स्वकीय और परकीय, ये दो व्यवस्था रस शास्त्र में दी हुई। ये स्वकीय क्या है? स्वकीय वो है जो परिणीता है, जिसका साथ तुम्हारा विवाह हुआ है, वो जो है वो स्वकीय है। और परकीय कौन है? परकीय वो है कि जिसके साथ विवाह नहीं हुआ है, अभी उसका विवाह हुआ हो कि ना हुआ हो तो भी वो परकीय ही है। इसीलिए जिनको हम शास्त्र में, मतलब भागवत शास्त्र में जिनको कुमारिका कह रहे हैं, वो कुमारी होने के कारण भी परकीय में ही आएंगी, वो स्वकीय में नहीं आएंगी। ये क्या होता है, ये कारिका समझनी क्यों जरूरी, मैं आपको समझाऊं। बहुत से विद्वान शास्त्रियों को भी ये समस्या होती है कि वो सीधा अर्थ कर देते हैं कि जो अन्य पूर्वा हैं वो तो परकीय हैं, और जो अनन्य पूर्वा हैं वो सब जो हैं वो स्वकीय हैं, क्योंकि उनका विवाह नहीं हुआ है। अरे भाई, विवाह नहीं हुआ तो क्या हुआ? विवाह नहीं हुआ, यही तो समस्या है। क्या उनका प्रभु से विवाह हुआ? अगर प्रभु से विवाह हुआ हो तो वो स्वकीय में आएंगे, नहीं तो वो भी परकीय में आएंगे। इसलिए तो श्री गोसाई जी कारिका कोट कर रहे हैं यहाँ पे कि परकीया द्विधा प्रोक्ता, दो प्रकार की परकिया बताई गई हैं। परोढ़ा, परोढ़ा मतलब किसी और से जो ब्याह गई है वो, और कन्यका मताहा, और जो कन्या ही है अभी जिनका विवाह नहीं हुआ है, वो दोनों ही परकिया हैं। परकिया में रस ज्यादा होता है। अर्थात रस शास्त्र और लौकिक में भी ऐसा देखा गया है कि दूसरे की स्त्री में ज्यादा रस होता है, दूसरे की स्त्री में रस जल्दी से उद्दीप्त होता है, स्व की स्त्री में इतनी जल्दी नहीं होता। भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान की भगवत्ता ही है कि भगवान के लिए स्वकीय हो कि परकीय हो, समान रस रूप आप सबको फलदान करते हैं, और वो आगे समझाएंगे कैसे करते हैं। लेकिन शास्त्र, रस शास्त्र जो है, नाट्य आदि श्रृंगार शास्त्र जो है, ये श्रृंगार के, रस के और वात्स्यायन आदि ऋषियों के द्वारा लिखे हुए कामादि शास्त्र जो हैं, वो इस बात को स्वीकारते हैं कि परकीया में पुरुष को ज्यादा रस होता है। तो यहां सबसे पहले उनका ही उद्धार किया। अब देखो, परकीया में सबसे पहले, अन्य पूर्वा में, मैं सही बोल रहा हूं, अन्य पूर्वा में सबसे बड़ी मुखिया कौन है? श्री चंद्रावली जी। चंद्रावली जी जो हैं वो अन्य पूर्वाओं की मुखिया हैं। और अनन्य पूर्वाओं की मुखिया कौन है? साक्षात श्री स्वामी जी हैं। तो स्वामी जी और चंद्रावली जी में ये भेद है कि स्वामी जी के यूथ में और उनके साथ जितनी भी हैं वो सब जो हैं वो अनन्य पूर्वा हैं, और जो ये हैं वो चंद्रावली जी आदि के संग की, वो सब अन्य पूर्वा हैं। अब अन्य पूर्वा मतलब क्या? जिसका विवाह हो चुका है। और अनन्य पूर्वा मतलब जिनका विवाह नहीं हुआ। अब उनमें तुम ये स्वकीय परकीय नहीं घटा सकते, क्योंकि श्री गोसाई जी का यहाँ टिप्पणी जी में इसमें विरोध आ रहा है। गोसाई जी अपने को समझा रहे हैं कि देखो, गोपी जनों में जो तीन प्रकार के प्रधान भेद हैं, सात्विक राजस तामस नहीं, अन्य पूर्वा, अनन्य पूर्वा और अंतर्ग्रहगता, ये तीन प्रकार के गोपीजन मिलेंगे अभी सुबोधनी जी में। रास पंचाध्यायी में विशेष करके ये तीन जन का ही संबोधन बारंबार होगा। सबसे पहले अंतर्ग्रहगता के बारे में बात आएगी, फिर अन्य पूर्वा, अनन्य पूर्वा बाद में, बराबर। अब ये जो तीन हैं वो अंतर्ग्रहगता हो, अन्य पूर्वा हो कि अनन्य पूर्वा हो, ये सब जिस सेटअप में आएंगी वो परकिया का ही सेटअप होगा, वो स्वकीया का सेटअप नहीं है। स्वकीया कौन है? फिर आप पूछोगे स्वकीया कौन है भाई? स्वकीया कौन है? स्वकीय रुक्मिणी जी आदि अष्टपटरानी, और उनके साथ वो 16,000 कन्याएं हैं जिनके साथ भगवान ने विवाह किया। तो जिनके साथ भगवान ने दशम स्कंद के उत्तरार्ध में प्रभु ने बाकायदा पाणी ग्रहण किया, चाहे वो राक्षस विधि से किया हो, गांधर्व विधि ना किया हो, वैदिक विधि से किया हो, प्रभु ने जिनका वर्ण भक्ति शास्त्र की मर्यादा से इतर वेदादि शास्त्रों के हिसाब से किया है, वो स्वकीय हैं। और परकीय कौन है? वे परकीय ये सब हैं, जितनी भी गोपीजन है वो कौन है? इसीलिए गोपीजनों में प्रभु को विशेष रस है, चाहे वो कन्या हो,
चाहे वो परोढ़ा मतलब किसी से परिणित हूं। समझे बात को? अब समझे? तो रास की स्त्रियां कौन है? परकीय है, स्वकीय नहीं है। स्वकीय जो है वो सब आगे आएंगी, उत्तरार्ध में आएंगी, अभी पूर्वार्ध में एक भी स्वकीय नहीं मिलेगी। यहाँ सब परकीय ही हैं, क्योंकि वो कन्या होने के कारण भी श्री राधा जी आदि भी जो हैं वो भी उसके ही क्रम में आनी चाहिए। अभी देखो आगे और मालूम पड़ेगा इस विषय में। तो कुमारिकाओं में भी भगवान के साथ विवाह न होने कारण अविवाहिता होने से परकीया द्विधा प्रोक्ता, परोढ़ा कन्यका मता, इस लक्षण से परकीयात्व ही है। तद द्वारा पुरुषे भवेत, यहां समझा रहे हैं इस कथा से श्रवण करने से क्या होगा, तो कि भावोदय वाले पुरुष में भी भजनानंद रस प्राप्त होता है, इस प्रकार से प्राप्त नहीं होता। मतलब ये तद्वारा पुरुषे भवेत मतलब कि ये कथा का जो श्रवण करेंगे पुरुष, उन पुरुषों को इस कथा से उनको भजनानंद प्राप्त होगा। तो कैसे होगा? तो बता रहे हैं कि स्वानंदानुभवार्थम ही योग्यता भी निरूपिता, पुरुषोत्तम संबंधी आनंद का अनुभव प्राप्त करने के लिए स्वामिनियों में लक्ष्मी के तुल्य योग्यता का भी निरूपण किया है। अब देखो प्रभु का आनंद कौन ले सकता है? तो भाई जिनमें लक्ष्मी जैसे लक्ष्मी के समान गुण हो वो प्रभु का आनंद ले सकते हैं। यहाँ पे श्री गोसाई जी अब भजनानंद का जो स्वरूपात्मक स्वरूप है, मतलब भजनानंद का भी जो एक स्वरूप है उसको यहाँ पे समझा रहे हैं। कहते हैं कि भजनानंद स्वरूपात्मक है। सबसे पहले भजनानंद भी एक स्वरूप लिया हुआ है, कारण कि रसो वही सह इत्यादि श्रुतियों भगवान का रस रूप कहती हैं। रस जैसा रस शास्त्र में कहा है वैसा ही है। देखो अब रस कौन सा देना, भक्ति रस लेना कि श्रृंगार शास्त्र वाला रस लेना, नहीं कह रहे रस शास्त्रों में जैसा रस बताया है उसी प्रकार से तुम रस को समझो कि रसो वही सह। प्रभु जो है, देखो एक समझना एक चीज और, दृष्टांत जब तक लौकिक नहीं होगा ना, अलौकिक में गति जीव की नहीं होगी। अलौकिक के बारे में अपन कुछ जानते हैं क्या? नहीं जानते हैं। तो दृष्टांत कैसा देना पड़ेगा? लौकिक का ही देना पड़ेगा। लौकिक रस को नहीं समझाओगे तो अलौकिक रस समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको प्रमाण क्या दिया जाता है? मिश्री का डला, गन्ने का रस, गुड़ की ढली, सैंधव घन मतलब नमक का डला। तो इन सबों में कैसा है? किसी में क्षार है, किसी में स्विष्ट रस है, बाकी रस तो है ना। तो वो रस को जब भी समझाया जाएगा ना, लौकिक दृष्टांत से ही समझाया जाएगा, उसको अलौकिक से नहीं समझाते। इसलिए नाट्य, श्रृंगार, रसशास्त्र, काम आदि शास्त्रों का भी संयोग लेना पड़ेगा, तब जाके अलौकिक से उसको मल्टीप्लाई करने पर तुमको समझ में आएगा कि ये क्या प्रकार के रस की यहाँ पे चर्चा हो रही है। समझो यहाँ कह रहे हैं कि रसशास्त्र में जिस स्त्री के साथ अपना विवाह न हुआ हो उसमें मुख्य रस कहा है। अतः लोक संबंधिनी लौकिकी अर्थात भगवान से अतिरिक्त जिस स्त्री का लोक में विवाह लक्षण संबंध हुआ हो वह लौकिकी परकिया कहलाती है, उसमें रस सम्यक सिद्ध होता है। इसके अनंतर इस कथा के श्रवण करने से परकियात्व भाव पुरुष में होने पर उसको भी भजनानंद रस का अनुभव हो सकता है, अन्य प्रकार से नहीं हो सकता। इसलिए भगवान ने स्त्रियों को ही भजनानंद का दान किया। अब ये पूरी लीला जब पुरुष पढ़ेंगे, पुरुषों के पढ़ने पर उनको गोपी जनों के जैसा भाव उनको जब उत्पन्न होगा तो उस भावापन्न स्वभाव से प्रभु उन पे कृपा करके उनको भजनानंद का दान करेंगे। बस पुरुषों को इस प्रकार से हो सकता है, इससे इतर जितना भी भजनानंद का दान होगा वो स्त्रियों को ही होगा। ये यहाँ पे श्री गोसाई जी अपने को इस आचार्य चरण की कारिका से समझाना चाह रहे हैं। अब इस कारिका को संपूर्ण कर दें अपन। कारिका में संसिद्ध पद कहा है। इसका आशय यह है कि प्रथम भूलोक में इस रस की स्वरूप सिद्धि गोपियों में ही संभव होती है, अतः भगवान ने रस की सिद्धि के लिए भी गोपियों को रस का दान करके रस का स्वरूप सिद्ध किया है। भाई भूलोक में जो, अब देखो भूलोक का रस क्यों है? अरे भाई भगवान भी फलात्मा तभी होंगे, मतलब भगवान भी अपने को तब फल रूप से प्राप्त होंगे। आचार्य चरण आज्ञा करते हैं ना, भगवान एव ही फलम स यथाविर भवेद भुवि। इस भूमि पे आने पे ही प्रभु अपने को फल रूप से प्राप्त हो सकता है। भगवान गोलोक में बैठा रहे तो अपने क्या काम कर? भाई अपने घर पधारे, अपने साथ विराजे, अपनी सेवा ले, अपने संग के, अपने सहधर्मिता अपने साथ जिए, तो भगवान अपने काम का। तो उसी प्रकार से रस की जो मर्यादा है, रस की जो संसिद्धि है, वो भी कब कही है कि प्रथम भूलोक में इस रस की स्वरूप सिद्धि गोपियों में ही संभव होती है। अतः भगवान ने रस की सिद्धि के लिए गोपियों को रस दान करने का निश्चय किया और रस का स्वरूप सिद्ध प्रभु ने गोपियों में किया। अब देखो
भगवान का रमण लक्ष्मी के तुल्य होता, भगवान का रमण लक्ष्मी के तुल्य होने पर ही होता है, बराबर। इस प्रकार की एक शास्त्र मर्यादा है। लक्ष्मी ब्रह्मानंद रूपा है। प्रथम अध्याय में गोपियों में ब्रह्म भाव कहा है, इसीलिए गोपियों में लक्ष्मी रूप होने से मर्यादा भी संपन्न हो गई है। इस कारण से भी गोपियों के साथ भगवान ने रमण किया। अतः कारिका में स्वानंदानुभवार्थम, अपना अनुभव कराने के लिए, स्व आनंद का अनुभव इन लौकिक स्त्रियों को कराने के लिए प्रभु ने यह लीला की है। इस प्रकार से श्रीमद आचार्य चरण यहाँ पे ये दो कारिकाएं हम कर रहे हैं। आज अपन ने ये दो कारिकाएं सुबोधनी जी की देखी। इसके आगे की कारिकाओं से अपन अब कल प्रारंभ करेंगे। आइए मैं और आप श्री आश्रय का पद करें। और अभी ये दो कारिकाओं का स्पष्टीकरण थोड़ा बाकी है, इसके बाद हम तीसरी कारिका में भी, और तीसरी और चौथी कारिका भी हम जरूर देखेंगे। तो मैं खास सभी से आग्रह करता हूं कि जैसे आज आप साग्रह मेरे साथ बने हुए हैं, वैसे ही सब कल भी स्थित रहें, तो ये कारिकाओं को थोड़ा और गहनता के साथ हम आगे देख पाए। गोवर्धन की रही तरेटी, श्री गोवर्धन की रही, नित्य प्रति मदन गोपाल लाल के, चरण कमल चित लइये तरेटी, श्री गोवर्धन की रही। तन पुलकित ब्रज रज में लोटत, गोविंद कुंड में नइये, रसिक प्रीतम हित चित की बातें, श्री गिरधारी जी सो कहिए तरेटी, श्री गोवर्धन की रही। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। आज के आनंद सभी